हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब। आइए दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे हैं 10th क्लास की मैथ। और उसमें से दोस्तों चैप्टर चल रहा था 7.1। आइए ये देख लेते हैं दोस्तों। निर्देशांक ज्यामिति का चैप्टर है 7.1, जिसमें से दोस्तों हम लोग 4 सवाल सॉल्व कर चुके थे। अब आइए देख लेते हैं 5वां सवाल। तो दिया गया, किसी कक्षा में 4 मित्र बिंदु ए बी सी और डी पर बैठे हुए। दोस्तों ये सामने चित्र बना है इसका। ए बी सी और डी, इस तरीके से 4 मित्र बैठे हुए हैं, जैसा कि आकृति 7.8 में दर्शाया गया। ये आकृति बनी है इसकी। चंपा और चमेली कक्षा के अंदर आती हैं और कुछ मिनट तक देखने के बाद चंपा चमेली से पूछती है, क्या तुम सही सोचती हो कि ए बी सी डी एक वर्ग है। चमेली इससे सहमत नहीं है। दूरी सूत्र का प्रयोग करके बताइए कि इनमें कौन सही है। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं इस सवाल को सॉल्व करने पर। यह एक ग्राफ बना है। अब देख लेते हैं, ए जो है वो इधर की ओर एक्स अक्ष होता है और ऊपर की ओर वाई अक्ष होता है। तो ए के निर्देशांक क्या है, यानी 0 से जोड़ते हैं तो 1 2 3, एक्स पर 3 है और वाई पर 4 है, तो ए का निर्देशांक हो जाएगा 3 और 4। उसके बाद में बी का निर्देशांक देख लेते हैं दोस्तों। तो बी पर देख लेते हैं। बी पर एक्स का निर्देशांक 6 है और वाई का निर्देशांक है 7, तो 6 और 7 हो जाएगा। इसी तरीके से सी का देख लेते हैं। एक्स की तरफ 9 है तो, और सी की तरफ वाई की तरफ 4 है, तो 9, 4 हो जाएगा सी का। उसके बाद में डी का देख लेते हैं। एक्स की तरफ 6 दिया गया है और वाई की तरफ 1 दिया गया है, तो 6, 1 आ जाएगा डी के निर्देशांक। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं इनमें दूरी का सूत्र लगाकर कि यह एक वर्ग है या नहीं है। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर दिया गया है 5वां। अब इसमें मान लेते हैं ए के निर्देशांक क्या है। दोस्तों चित्र देखते रहिएगा। तो देख लेते हैं ए के निर्देशांक क्या दिए गए हैं। तो ए का निर्देशांक दिया गया है, एक्स अक्ष पर 3 है और कामा वाई अक्ष पर 4 है, तो 3, 4 रख देंगे। उसके बाद में बी का लिखेंगे। तो बी का देख लेते हैं। एक्स अक्ष पर 6 दिया गया है और वाई अक्ष पर 7 दिया गया है, तो 6, 7 आ जाएगा। इसी तरीके से सी का रख लेते हैं। तो सी के लिए देख लेते हैं। एक्स अक्ष पर 9 दिया गया है और वाई अक्ष पर 4 दिया गया है, तो आ जाएगा 9, 4। इसी तरीके से डी का देख लेते हैं। तो डी का दोस्तों दिया गया है, एक्स अक्ष पर 6 दिया गया है और वाई अक्ष पर 1 दिया गया है, तो 6, 1 आ जाएगा। अब आइए देख लेते हैं दोस्तों इसमें कि यह एक वर्ग है या नहीं है। तो सबसे पहले देख लेते हैं ए बी के बीच की दूरी। तो यहाँ पर लिखेंगे ए और बी, दो पद ले लेते हैं, ए और बी। तो लिखेंगे ए बी के मध्य की दूरी। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं ए बी के मध्य की दूरी। वही फार्मूला लगाएंगे, अंडर रूट ब्रैकेट में आ जाएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब दोस्तों देख लेते हैं इसमें x2। तो यहाँ पर देख लेते हैं सवाल में x2 ये दिया गया है और x1 ये दिया गया, तो x2 की जगह क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो रखेंगे 6 माइनस x1 की जगह 3 दिया गया, 3 आ जाएगा। और स्क्वायर कर देंगे प्लस y2 देख लेते हैं। y2 की जगह 7 दिया गया, 7 रख लेंगे। माइनस y1 की जगह 4 दिया गया दोस्तों, 4 रख लेंगे। इसका स्क्वायर कर देंगे। अब देख लें दोस्तों, 6 में से 3 चला जाएगा, 3 आ जाएगा, तो 3 का स्क्वायर कर देंगे। प्लस 7 में से 4 चला जाएगा, 3 आ जाएगा, तो 3 का स्क्वायर कर देंगे। गुणा करा देंगे दोस्तों इनका। तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर करेंगे 3 त्रिका 9 आ जाएगा दोस्तों यहाँ पर। तो लिखेंगे यहाँ पर अंडर रूट 9 प्लस इसे जोड़ेंगे तो ये भी कितना आ जाएगा, ये भी 9 आ जाएगा, 3 त्रिका 9। अब दोनों जोड़ देंगे तो आ जाएगा अंडर रूट 18। अब इसे तोड़ेंगे तो आ जाएगा अंडर रूट 2 गुणे 3 गुणे 3। अब ये एक 3 का वर्ग बन जाएगा, तो जो वर्ग बन जाएगा वो रूट मुक्त हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 3 रूट 2। तो इस तरीके से ए बी का मान जो दोस्तों है वो आ गया 3 रूट 2। अब आइए देख लेते हैं इसी तरीके से बी सी का मान निकाल लेते हैं कि बी सी का मान क्या होगा। तो लिख लेंगे बी सी के मध्य की दूरी। तो लिखेंगे दोस्तों यहाँ पर बी सी के मध्य की दूरी। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं बी सी के मध्य के बीच की दूरी क्या होगी। तो फिर से वही फार्मूला लगाएंगे अंडर रूट में, यानी x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब इसमें मान रख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन में देखते हैं कि हमें कौन से पद लेने हैं, BC लेना है। तो BC में देखेंगे तो x2 क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। x2 की जगह तो 9 आ जाएगा। 9 माइनस x1 की जगह देखेंगे तो 6 हो जाएगा। इसका स्क्वायर कर देंगे प्लस
y2 देखेंगे दोस्तों तो y2 की जगह 4 दिया गया है तो 4 रख देंगे, माइनस y1 की जगह देखेंगे तो यहाँ पर 7 दिया गया, 7 रख देंगे, स्क्वायर कर देंगे दोस्तों इसका। अब देख लेते हैं दोस्तों, 9 में से 6 जाएगा 3 आ जाएगा, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस यहाँ 7 में से 4 जाएगा तो माइनस का 3 हो जाएगा, इसका स्क्वायर कर देंगे। अब 3 त्रिका 9 कर देंगे दोस्तों, प्लस ये माइनस का है, जब इसका वर्क करेंगे तो ये भी 9 हो जाएगा, जोड़ेंगे तो फिर से वही आ जाएगा √18। अब इसे जब तोड़ कर रखेंगे दोस्तों तो आ जाएगा 3√2, जैसा कि पिछले में आया था, तो ये भी आंसर वही आ जाएगा दोस्तों, BC बराबर 3√2। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं CD, तो लिख लेते हैं CD के बीच की दूरी क्या हो जाएगी, तो लिखिएगा दोस्तों CD के मध्य की दूरी, तो आइए दोस्तों देख लेते हैं CD के मध्य की दूरी क्या हो जाएगी, तो फिर से लगाएंगे अंडर रूट, फार्मूला वही रखेंगे, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर करेंगे। अब दोस्तों मान रख देते हैं, हमें मान किनका निकालना है, CD का मान निकालना है, तो देख लेते हैं x2d आ जाएगा दोस्तों इसमें, जब CD का मान निकालेंगे तो x2 की जगह आ जाएगा 6, तो रखेंगे 6 माइनस x1 की जगह 9 आ जाएगा तो 9 रख देंगे, स्क्वायर कर देंगे, प्लस अब आइए दोस्तों देख लेते हैं y2 का मान देख लेते हैं, तो CD में y2 की जगह आ जाएगा 1 माइनस y1 का मान देख लेते हैं दोस्तों, तो y1 का मान आ जाएगा 4, इसका स्क्वायर कर देते हैं, घटा कर लिखेंगे दोस्तों तो 9 में से 6 चला जाएगा, माइनस का 3 बचेगा, तो माइनस का 3 का स्क्वायर प्लस 4 में से 1 जाएगा, यहाँ पर भी माइनस का 3 बचेगा, इसे भी स्क्वायर कर देंगे। तो इस तरीके से दोस्तों क्या आ जाएगा, -3 का जब वर्क करेंगे तो प्लस का 9 आ जाएगा, प्लस इसमें भी वर्क करेंगे ये भी प्लस का 9 आ जाएगा, फिर से संख्या कितनी आ जाएगी, √18 आ जाएगी, जब इसे तोड़ेंगे तो फिर से वही चीज़ आ जाएगी, √3 3√2। तो दोस्तों इस तरीके से CD के बीच की दूरी कितनी आ गई, 3√2। अब आइए देख लेते हैं AD के बीच की दूरी क्या होगी, AD के मध्य की दूरी, तो आइए दोस्तों देख लेते हैं AD के मध्य की दूरी क्या हो जाएगी, A और D उसमें रखेंगे, तो फार्मूला तो वही लगाएंगे, फिर से क्या आ जाएगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब x2 देख लेते हैं दोस्तों, A और D के मान देखेंगे तो A और D के मान में x2 का मान देखेंगे तो 6 आ जाएगा, माइनस x1 का मान देखेंगे तो 3 आ जाएगा दोस्तों, स्क्वायर कर देंगे, प्लस y2 का मान देखेंगे तो 1 आ जाएगा, माइनस और y1 का मान देखेंगे तो 4 आ जाएगा दोस्तों, स्क्वायर कर देंगे। घटा कर लिखेंगे दोस्तों, 6 में से 3 चला जाएगा 3 बचेगा, तो 3 का स्क्वायर प्लस 4 में से 1 जाएगा तो माइनस का 3 बचेगा, तो माइनस का 3 स्क्वायर कर देंगे। अब देख लेते हैं दोस्तों यहाँ पर, तो 3 का वर्क करेंगे 9 आ जाएगा, प्लस -3 का वर्क करेंगे ये भी 9 आ जाएगा। अब दोनों को जब जोड़ेंगे दोस्तों तो दोनों का योग कितना आ जाएगा, जोड़ कर रखेंगे तो √18 आ जाएगा। जब इसे तोड़ेंगे दोस्तों तो कितना आ जाएगा, एक बार तोड़ कर देख चुके हैं तो कितना आया था, 3√2। तो AD के बीच की दूरी दोस्तों कितनी आ गई, 3√2। अब आइए दोस्तों जो अभी तक हमने सवाल लगाया उसको, जो आंसर दिए गए उन आंसर को हाईलाइट कर लेते हैं। पहला देख लेते हैं, तो दोस्तों AB का मान निकला है, AB के मान को हाईलाइट कर देंगे। उसके बाद में BC का मान निकला है, BC के मान को हाईलाइट करेंगे। उसके बाद में CD का मान निकला है, CD के मान को हाईलाइट करेंगे। उसके बाद दोस्तों AD का मान निकला है, तो AD के मान को भी क्या करेंगे, हाईलाइट कर देंगे। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं इसकी कंडीशन क्या प्राप्त हुई है, यानी जो चारों भुजाएं निकली हैं वो चारों भुजाओं की कंडीशन क्या है दोस्तों। यहाँ पर देख लेते हैं चारों भुजाओं की कंडीशन क्या दी गई है दोस्तों, मान देख लेते हैं क्या दिया गया दोस्तों, AB बराबर BC बराबर CD बराबर
AD, यानी इन चारों भुजाओं की जो माप आई है वो चारों भुजाओं की माप समान आई है, यानी ये एक ऐसी आकृति है जिसकी चारों भुजाएं बराबर हैं। अब आइए उनके विकर्ण और देख लेते हैं दोस्तों कि विकर्ण भी यदि बराबर हो जाएंगे तो दी हुई आकृति एक वर्ग हो जाएगी। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं पहला विकर्ण, तो लिख लेते हैं विकर्ण बराबर, तो एक विकर्ण तो दोस्तों बन जाएगा AC तथा दूसरा विकर्ण बन जाएगा BD। तो आइए अब देख लेते हैं AC के बीच की दूरी देख लेते हैं, विकर्ण की देख लेते हैं। विकर्ण यदि दोनों बराबर हुए तो लिखेंगे AC के मध्य की दूरी। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं AC के मध्य की बीच की दूरी जब निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, अंडर रूट, वही फार्मूला लगाएंगे, ब्रैकेट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर इक्वल टू, फिर से अंडर रूट लगाएंगे, मान रख लेते हैं दोस्तों, A और C के मान देख लेते हैं। तो A और C के मान में हमें सबसे पहले x2 रखना है, तो x2 की जगह दोस्तों क्या दिया गया है, 9 दिया गया है, 9 रखेंगे, माइनस अब x1 की जगह दोस्तों देख लेते हैं, x1 की जगह क्या रखना है, 3 दिया गया है तो 3 रख देंगे, तो माइनस का 3 स्क्वायर कर देंगे, प्लस y2 देख लेते हैं दोस्तों, तो y2 का जगह क्या दिया गया है, उसमें भी 4 दिया गया है तो 4 रखेंगे, माइनस इसमें भी वही चीज़ दी गई है वो भी 4 ही रखेंगे, स्क्वायर कर देंगे दोस्तों। तो अंडर रूट घटाएंगे, 6 में से 3 जाएगा, 9 में से 3 जाएगा, 6 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 4 में से 4 जाएगा, 0 का स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर करेंगे तो छतरंग 36 आ जाएगा दोस्तों। 36 कौन संख्या का वर्ग होता है, 6 का वर्ग होता है। तो इस तरीके से AC की जो लंबाई आ गई दोस्तों वो आ गई 6 सेंटीमीटर, या 6 यूनिट जो भी दिया गया दोस्तों, 6 मान आ गया। अब आइए इसी तरीके से देख लेते हैं BD के, यानी दूसरा विकर्ण देख लेते हैं। तो दूसरे विकर्ण के लिए लिखेंगे BD के मध्य की दूरी, BD के मध्य की दूरी। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं BD के मध्य की बीच की दूरी क्या हो जाएगी, तो फार्मूला तो वही रखेंगे दोस्तों, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, मान रखेंगे इनका। अब हमें BD का मान देखना है दोस्तों, B और D में देखना है, तो B के निर्देशांक दिए गए और D के निर्देशांक दिए गए दोस्तों। तो सबसे पहले x2 तो 6 दिया गया है तो आ जाएगा 6 माइनस, अब उसके बाद में x1 का मान दिया गया, इसमें भी 6 दिया गया तो ये भी 6 आ जाएगा, स्क्वायर करेंगे, प्लस y2 का मान देख लेते हैं दोस्तों, तो y2 की जगह 1 दिया गया है तो 1 आ जाएगा, माइनस y1 की जगह देख लेते हैं दोस्तों, तो 7 दिया गया, 7 आ जाएगा, स्क्वायर कर देंगे, रखेंगे दोस्तों, यहाँ 6 में 6 चला जाएगा, 0 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस यहाँ पर बचेगा दोस्तों माइनस का 6, इसका स्क्वायर कर देंगे, तो माइनस का स्क्वायर करेंगे प्लस में आ जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा प्लस का 36, 36 देख लेते हैं दोस्तों, 6 का वर्ग होता है। तो इस तरीके से BD भी जो दिया गया है वो भी 6 सेंटीमीटर यानी 6 यूनिट आ गया। तो अब इस तरीके से दोस्तों देख लेते हैं जो भी आकृति दी गई है उसके विकर्ण कौन कौन से हैं। उसका एक विकर्ण है AC बराबर दूसरे विकर्ण के बराबर यानी BD के बराबर आया है। तो अब देख लेते हैं इससे क्या निष्कर्ष निकलता है। तो दोस्तों लिखेंगे जिस आकृति की चारों भुजाएं तथा दोनों विकर्ण बराबर हों वह आकृति वर्ग कहलाती है। अतः ABCD एक वर्ग है। और दोस्तों ये बात किसने कही थी, ये बात कही थी चंपा ने। तो कौन क्या लिख देंगे आंसर, चंपा सही है। चंपा का जो आंसर है दोस्तों, जो चंपा ने कहा है वो चीज़ें सही हैं। तो यहाँ पर इन्हें इन्वर्टेड कॉमा हम लिख देंगे कि चंपा जो है वो सही है। तो दोस्तों इस तरीके से हम लोगों ने 5वां सवाल सॉल्व कर लिया। अब आइए देख लेते हैं 6वां सवाल। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं, लिखा है निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार
यदि कोई है तो बताइए अपने उत्तर के लिए। आइए देख लेते हैं दोस्तों क्या दिया गया है। अपने उत्तर के लिए कारण भी दीजिए। तो ये दिया गया पहला सवाल, दूसरा सवाल और तीसरा सवाल। दोस्तों ये 3 पॉइंट दिए गए, यानी 4 निर्देशांक दिए गए हैं। तो इनमें से दोस्तों हमें सिद्ध करना है कि कौन सा वर्ग है और कौन सा वर्ग नहीं है। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं इसका पहला सवाल। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं छठवां सवाल। अब छठवें सवाल में दोस्तों जो बिंदु दिए गए उन्हें मान लेते हैं कि ए बराबर, यानी ए के निर्देशांक कौन कौन से हैं। तो ए बराबर मान लेते हैं पहला जो पॉइंट दिया गया, यानी -1 और -2। तो लिख लेंगे -1 और -2। इसी तरीके से बी बराबर लिख लेते हैं दोस्तों। बी बराबर दिया गया है 1 और 0, 1 और 0। इसी तरीके से सी वाला देख लेते हैं दोस्तों। सी का दिया गया है -1 और 2, तो -1 और 2। अब दोस्तों देख लेते हैं डी का जो दिया गया है। डी का दिया गया -3 और 0, तो -3 और 0। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं ये सवाल सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो क्या लिखेंगे, सबसे पहले ए बी के बीच की दूरी ज्ञात करेंगे। तो आइए रख देते हैं दोस्तों यहाँ पर ए बी के मध्य की दूरी। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं ए बी के मध्य की दूरी कैसे निकालेंगे। फार्मूला वही रखेंगे, अंडर रूट लगा देंगे, यानी x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। मान रख देते हैं दोस्तों। तो देख लेते हैं x2 यानी ए बी के बीच की दूरी देख रहे हैं, तो यहाँ से लगाएंगे। तो x2 की जगह क्या दिया जाएगा दोस्तों, 1 दिया गया है, तो आ जाएगा 1। उसके बाद में माइनस लगाएंगे, फिर ब्रैकेट में x1 दिया गया, तो x1 का मान -1 है, तो यहाँ भी -1 हो जाएगा। अब इसको स्क्वायर कर देंगे दोस्तों, प्लस y2 का मान रख लेते हैं। तो y2 का मान तो दिया गया 0, तो इसकी जगह 0 आ जाएगा, माइनस। उसके बाद में y1 का मान दिया गया, तो ये भी -2 दिया गया, -2। इसका स्क्वायर कर देंगे दोस्तों। अब देख लेते हैं यहाँ पर, तो 1 आ गया, 1। ये माइनस माइनस का डबल प्लस हो जाएगा, तो प्लस का 1 हो जाएगा इस तरीके से। प्लस यहाँ पर माइनस माइनस का ये का प्लस का 2 हो जाएगा। स्क्वायर करेंगे दोस्तों, तो आ जाएगा 1 1 2, 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। तो इस तरीके से दोस्तों आ जाएगा 2 दूनी 4 प्लस 2 दूनी 4, दोनों ऐड करेंगे तो आ जाएगा √8। अब इसे जब दोस्तों तोड़ कर रखेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 गुणे 2। अब एक जोड़ा बन जाएगा दोस्तों, तो ये 2 बाहर आ जाएगा 2√2। तो इस तरीके से ए बी के जो बीच की दूरी है दोस्तों वो आ गई 2√2। अब आइए देख लेते हैं इसी तरीके से बी सी निकालते हैं। ए बी जिस तरीके से निकाले हैं, तो लिखेंगे बी सी के मध्य की दूरी, बी सी के मध्य की दूरी। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं बी सी के, जैसे ए बी निकाले उसी तरीके से बी सी वाला निकाल लेते हैं। तो देख लेते हैं दोस्तों किस तरीके से बी सी में मान रखेंगे। तो अंडर रूट लगा देते हैं, फिर से वही फार्मूला रखते हैं, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर करते हैं दोस्तों, प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर करते हैं। अब आइए मान रख देते हैं दोस्तों बी सी में। तो देख लेंगे x2 का मान दिया गया, तो x2 की जगह क्या आ जाएगा दोस्तों, x2 की जगह -1 आ जाएगा। उसके बाद में माइनस x1 का मान देख लेते हैं दोस्तों। x1 का मान जो दिया गया वो ये भी -1 दिया गया दोस्तों, तो ये भी 1 आ जाएगा, तो इसका स्क्वायर कर देंगे। प्लस y2 देख लेते हैं दोस्तों। तो y2 की जगह 2 दिया गया है, 2 आ जाएगा। माइनस y1 देख लेते हैं दोस्तों, तो 0 दिया गया, 0 आ जाएगा, इसका स्क्वायर कर देंगे। यहाँ देख लेते हैं माइनस माइनस का, यहाँ पर माइनस का 2 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस यहाँ पर केवल 2 बचेगा, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा। वर्क करेंगे दोस्तों, 2 दूनी 4 आ जाएगा, प्लस इसका वर्क करेंगे, ये भी 4 आ जाएगा, दोनों जोड़ देंगे तो आ जाएगा √8। और अंडर रूट 8 को दोस्तों तोड़कर क्या लिखे थे, आया था 2√2। तो इस तरीके से बी सी के बीच की दूरी ये ज्ञात हो गई। अब आइए देख लेते हैं इसी तरीके से सी डी, जैसे बी सी निकालें उसी तरीके से सी डी निकालेंगे। तो लिखेंगे सी डी के मध्य की दूरी, सी डी के मध्य की दूरी। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं, फिर से फार्मूला वही रखेंगे, फार्मूला हर बार वही रहेगा दोस्तों।
x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर इक्वल टू, x2 का मान रख लेते हैं दोस्तों। तो c और d वाला देखेंगे तो x2 की जगह कितना दिया गया, -3 दिया गया, तो -3 आ जाएगा। माइनस x1 के मान देख लेते हैं दोस्तों, तो -1 दिया गया है, तो ये भी -1 हो जाएगा। स्क्वायर करेंगे प्लस y2 का मान देख लेते हैं दोस्तों। तो y2 की जगह देख लेते हैं क्या दिया गया, 0 दिया गया है y2 की जगह, तो 0 आ जाएगा। माइनस y1 का मान देख लेते हैं, 2 दिया गया है, तो 2 का आ जाएगा स्क्वायर। माइनस की जगह 3 दिया है, माइनस का 3 हो जाएगा। माइनस माइनस दोस्तों प्लस का हो जाएगा, तो प्लस का 1 हो जाएगा। स्क्वायर करेंगे प्लस यहाँ पर केवल माइनस का दिया गया है, तो माइनस का 2 का स्क्वायर हो जाएगा। अब देख लेते हैं दोस्तों, माइनस का 3 प्लस का 1 घटाएंगे तो माइनस का 2 बचेगा, 2 का स्क्वायर हो जाएगा। प्लस यहाँ पर -2 दिया गया, तो -2 का स्क्वायर हो जाएगा। दोनों का जब अंडर रूट करेंगे तो माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा, 2 दूनी 4 और प्लस 4 ऐड करेंगे तो आ जाएगा √8। और √8 को दोस्तों क्या लिखते हैं, 2√2। तो इस तरीके से CD का मान भी आ गया। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं AD का मान। तो लिखेंगे AD के मध्य की दूरी, AD के मध्य की दूरी। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं, AD के मध्य की दूरी निकाल लेते हैं। तो क्या लिखेंगे, अंडर रूट, फार्मूला वही रहेगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। मान रख देते हैं दोस्तों। x2 देख लेते हैं दोस्तों क्या दिया गया, AD के मान रखेंगे तो x2 की जगह दिया गया -3, तो आ जाएगा -3 माइनस, और x1 का देख लेते हैं दोस्तों। तो A और D का मान देख रहे हैं, तो -1 दिया गया, तो -1 आ जाएगा। स्क्वायर कर देंगे प्लस, उसके बाद में y2 देख लेते हैं दोस्तों। तो y2 की जगह 0 दिया गया है, माइनस y1 देख लेते हैं, तो -2 दिया गया, तो -2 हो जाएगा। स्क्वायर कर देंगे। अब आइए दोस्तों इनका मान निकाल लेते हैं। AD के मध्य की दूरी, देख लेते हैं दोस्तों, -3 आ जाएगा, ये माइनस माइनस का प्लस का 1 हो जाएगा। स्क्वायर करेंगे प्लस यहाँ पर ये माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा। स्क्वायर कर देंगे दोस्तों। अब देख लेते हैं दोस्तों, -3 दिया गया, 1 प्लस का दिया गया, घटाएंगे तो -2 बचेगा, तो -2 स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। तो 2 का करेंगे दोस्तों, 2 दूनी 4 आ जाएगा, प्लस 2 दूनी 4 आ जाएगा। अब इन्हें जोड़ेंगे तो 4 और 4 √8 आ जाएगा। अब √8 को तोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा दोस्तों, √8 को तोड़ने पर, आ जाएगा दोस्तों 2√2। तो इस तरीके से ED का भी मान कितना आ गया, 2√2। तो इस तरीके से दोस्तों जो ये चारों भुजाएं आ गई, वो चारों भुजाएं कैसी हैं, एक दूसरे के बराबर हैं। तो आइए पहले भुजाओं की तुलना कर लेते हैं। तो क्या दिया गया दोस्तों, पहली भुजा दी गई है AB। तो AB किसके बराबर है, BC के बराबर है। BC किसके बराबर है, CD के बराबर है। और CD किसके बराबर है, ED के बराबर है। तो चारों भुजाएं एक दूसरे के बराबर हैं दोस्तों। तो जब चारों भुजाएं एक दूसरे के बराबर होती हैं और यदि इनके विकर्ण भी एक दूसरे के बराबर हो जाते हैं, तो वह दी हुई आकृति क्या हो जाती है, दी हुई आकृति वर्ग बन जाती है। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं ये आकृति कौन सी है। पहले इनके दोनों विकर्ण देख लेते हैं। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं विकर्ण। तो लिखेंगे विकर्ण AC व BD। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं AC के मध्य की दूरी, AC के मध्य की दूरी। तो देख लेते हैं दोस्तों AC के मध्य की दूरी क्या हो जाएगी, अंडर रूट, फिर से वही फार्मूला लगाएंगे, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब आइए इनका मान रख देते हैं दोस्तों। तो आइए x2 का मान देख लेते हैं क्या दिया गया है, -1 और प्लस का 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा दोस्तों, प्लस y2 का देख लेते हैं -2 और -2 का इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, अंडर रूट। अब देख लेते हैं दोस्तों, माइनस प्लस का एक दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो 0 आ जाएगा, 0 का स्क्वायर कर देंगे, प्लस ये माइनस माइनस के दोनों जुड़ जाएंगे दोस्तों, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा।
तो माइनस का 4 आ जाएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो इस तरीके से दोस्तों क्या आ जाएगा, जब इसका वर्ग करेंगे तो 4 चौके 16 आ जाएगा, और 16 कौन संख्या का वर्ग होता है, 4 का वर्ग होता है। तो इस तरीके से AC का मान दोस्तों आ जाएगा 4। अब इसी तरीके से BD का मान देख लेते हैं कि BD का मान क्या दिया गया है। तो लिखेंगे विकर्ण BD के बीच की दूरी, BD के मध्य की दूरी। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं BD के मध्य की दूरी क्या आएगी। तो फार्मूला वही लगाएंगे दोस्तों, इस बार इसी वाले फार्मूले में डायरेक्ट रख देते हैं। तो क्या आ जाएगा दोस्तों, BD के लिए जब रखेंगे तो आ जाएगा -3 और -1 का होल स्क्वायर, प्लस फिर आ जाएगा 0 -0 का होल स्क्वायर। दोनों ऐड करेंगे तो माइनस माइनस का 4 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस यहाँ पर 0 आ जाएगा। 4 का वर्ग करेंगे दोस्तों तो आ जाएगा 16, और 16 कौन संख्या का वर्ग होता है, ये भी 4 का वर्ग होता है। तो इस तरीके से दोस्तों BD बराबर आ गया 4 के, यानी AC बराबर है BD के। रख देते हैं यहाँ पर कि AC बराबर है BD के, यानी दोनों विकर्ण बराबर हैं। तो लिखेंगे जिस आकृति की चारों भुजाएं व दोनों विकर्ण बराबर हों, वह आकृति वर्ग होती है। तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, जो ABCD माना था वह क्या हो जाएगा, ABCD एक वर्ग है। तो इस तरीके से दोस्तों ये सवाल सॉल्व हो जाता है। अब आइए देख लेते हैं इसी का दूसरा पॉइंट। हमारे दोस्तों देखते हैं इसी का दूसरा पॉइंट। तो इसका दूसरा पॉइंट क्या दिया गया, इसमें भी 3 दिए गए हैं, तो इसे भी A और B के तरीके से मान लेते हैं। तो लिखेंगे दोस्तों A बराबर 1 आप लिखेंगे सबसे पहले, तो दिया गया है -3 और 5। उसके बाद में B का दिया गया है, तो B का लिखेंगे दोस्तों, B का कितना दिया गया है 3 और 1, तो आ जाएगा 3 और 1। उसके बाद में C का दोस्तों देख लेते हैं, C का कितना दिया गया 0 और 3, तो 0 और 3। उसके बाद में D का दिया गया दोस्तों -1 है दोस्तों, और उसके बाद में -4 दिया गया है। तो इस तरीके से ये निर्देशांक दिए गए हैं। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं सबसे पहले AB के बीच की दूरी। यहाँ पर लगाते हैं, लिखेंगे AB के बीच की दूरी, AB के बीच की दूरी। तो आइए देख लेते हैं, सबसे पहले फार्मूला रख लेते हैं दोस्तों। फार्मूला क्या है इसका, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, अंडर रूट मान रख लेते हैं दोस्तों। तो AB के लिए देख लेते हैं, तो x2 का मान कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, तो 3 -x1 का मान कितना हो जाएगा दोस्तों, -3 हो जाएगा, तो -3 हो जाएगा। अब इसका स्क्वायर कर देते हैं, प्लस y2 का देख लेते हैं, तो y2 की जगह 1 दिया गया, 1 आ जाएगा, माइनस y1 की जगह देख लेते हैं दोस्तों 5 दिया गया है, तो 5 आ जाएगा। अब इसका स्क्वायर कर लेते हैं, तो देख लेते हैं दोस्तों ये माइनस माइनस का दोनों प्लस हो जाएंगे, 3 और 3 6 हो जाएगा, तो 6 स्क्वायर हो जाएगा। प्लस यहाँ पर देख लेते हैं, ये माइनस का 5 दिया गया है, एक प्लस में दिया गया, तो माइनस के 5 में एक चला जाएगा, माइनस का 4 बचेगा, तो माइनस का 4 का स्क्वायर कर देते हैं। अब दोनों का वर्ग करते हैं दोस्तों, तो 36 आ जाएगा, प्लस 4 चौके 16 हो जाएगा। जोड़ देते हैं दोस्तों, तो कितना आ जाएगा, 6 6 12 हो जाएगा, और 3 1 4 4 और 1 5 हो जाएगा दोस्तों। अब इसका वर्ग गुणनखंड कर लेते हैं, तो कितना आ जाएगा, 2 × 2 × 13। तो दोस्तों 2 का जोड़ा बनना बाहर आ जाएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा 2√13, यानी AB के जो बीच की दूरी आई है वो आई है 2√13। अब आइए दोस्तों चलते हैं अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब देख लेते हैं BC के बीच की दूरी, ये AB आ गया था, अब देख लेते हैं BC। तो लिखेंगे BC के मध्य की दूरी, BC के मध्य की दूरी। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं BC का मान क्या आया।
तो बी सी के लिए रख देते हैं, फार्मूला तो वही रहेगा सेम, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर अंडर रूट। अब मान रख लेते हैं दोस्तों, x2 का मान क्या दिया गया है, BC के लिए ये निकालना है तो B और C का मान देखेंगे। तो x2 के लिए क्या दिया गया, 0 माइनस x1 की जगह क्या दिया गया 3, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस y2 देख लेते हैं दोस्तों क्या दिया गया 3, माइनस y1 देख लेते हैं क्या दिया गया 1 दिया गया, तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। अब देख लेते हैं दोस्तों, यहाँ पर माइनस का 3 दिया गया, इसका स्क्वायर करेंगे तो 3 त्रिका 9 हो जाएगा, प्लस का प्लस यहाँ पर 3 में से 1 जाएगा, 2 बचेगा दोस्तों, 2 और 2 कवर करेंगे, 2 दूनी 4 आ जाएगा। अब दोनों जोड़ देते हैं तो आ जाएगा अंडर रूट 9 और 4 13 आ जाएगा। तो इस तरीके से दोस्तों BC का जो मान आ गया वो आ गया रूट 13। अब आइए देख लेते हैं दोस्तों CD का मान। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं अगली भुजा यानी CD के लिए, तो लिखेंगे CD के मध्य की दूरी, CD के मध्य की दूरी, तो देख लेते हैं दोस्तों CD के मध्य की दूरी कैसे निकालेंगे। अंडर रूट लगाएंगे, फार्मूला लिखेंगे दोस्तों, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर करेंगे प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर करेंगे। अब आइए मान रख देते हैं दोस्तों, तो C और D के लिए देख लेते हैं, तो CD में देख लेंगे किस तरीके से निकालेंगे दोस्तों। तो CD में देख लेते हैं, x2 का मान क्या दिया गया, x2 का मान माइनस का 1 दिया गया, तो माइनस का 1 माइनस उसके बाद में x1 देख लेते हैं दोस्तों, तो x1 की जगह 0 दिया गया, 0 आ जाएगा स्क्वायर, प्लस y2 देख लेते हैं दोस्तों, तो y2 का मान देख लेते हैं, y2 का मान दिया गया है C और D में, तो दोस्तों y2 का मान दिया गया C और D में माइनस का 4 दिया गया है, तो माइनस का 4 रखेंगे, माइनस उसके बाद में y1 देख लेते हैं दोस्तों, तो y1 की जगह 3 दिया गया है, तो 3 आ जाएगा, स्क्वायर कर देंगे। अब आइए इनके मान रख लेते हैं, तो माइनस का 1 दिया गया, तो यहाँ पर 1 आ जाएगा, माइनस का 1 का स्क्वायर करेंगे, प्लस यहाँ पर दोस्तों माइनस माइनस के दोनों दिए गए हैं तो ये जुड़ जाएंगे, तो आ जाएगा माइनस का 7 स्क्वायर। 1 का दोस्तों वर्ग करेंगे तो प्लस में 1 हो जाएगा, 7 का करेंगे तो ये प्लस में 49 हो जाएगा। अब दोनों जोड़ेंगे तो आ जाएगा अंडर रूट 50 आ जाएगा। अब देख लेते हैं दोस्तों, इसे बाहर निकालेंगे तो किस तरीके से रखेंगे, इसका गुणनखंड कर लेते हैं, तो क्या आ जाएगा 2 गुणे 5 गुणे 5, तो इसमें 5 का एक जोड़ा बनना, तो क्या आ जाएगा दोस्तों 5 रूट 2 आ जाएगा। तो दोस्तों इस तरीके से CD के बीच की दूरी देख ली। अब दोस्तों देख लेते हैं AD के बीच की दूरी, तो लिखेंगे AD के बीच की दूरी क्या हो जाएगी, तो यहाँ पर लिखेंगे AD के मध्य की दूरी, AD के मध्य की दूरी। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं AD के मध्य की दूरी क्या निकालेंगे, इसमें भी वही फार्मूला रखेंगे, सेम फार्मूला, यानी x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर अंडर रूट लगाएंगे, x2 का मान रखेंगे दोस्तों। तो देख लेते हैं AD के जो निर्देशांक दिए गए हैं, तो AD के लिए दोस्तों देख लेते हैं x2 का मान क्या हो जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा। तो देख लेते हैं दोस्तों AD के लिए, तो माइनस का 1 दिया गया, माइनस का 1 माइनस उसके बाद में x1 का मान देख लेते हैं दोस्तों, तो x1 की जगह दिया गया माइनस का 3, तो माइनस का 3 आ जाएगा, स्क्वायर कर देंगे, प्लस y2 का मान देख लेते हैं दोस्तों, तो y2 की जगह देख लेते हैं माइनस का 4 दिया गया है, तो माइनस का 4 आ जाएगा, माइनस y1 की जगह देख लेते हैं तो 5 दिया गया है दोस्तों, तो 5 आ जाएगा, स्क्वायर कर देंगे, अंडर रूट का चिन्ह लगाएंगे दोस्तों, माइनस की जगह माइनस का 1 दिया गया है, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस का 3 हो जाएगा दोस्तों, स्क्वायर करेंगे, प्लस माइनस माइनस दोनों ऐड हो जाएंगे, तो माइनस का 9 आ जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा दोस्तों इसका। 3 में से जाएगा 2 बचेगा दोस्तों, 2 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस यहाँ पर माइनस का 9 का स्क्वायर होगा, इसका स्क्वायर करेंगे दोस्तों आ जाएगा 2 दूनी 4, और प्लस इसका करेंगे 9 9 81 आ जाएगा, 81 में 4 जोड़ेंगे दोस्तों तो आ जाएगा 85। तो इस तरीके से अंडर रूट 85 आ जाएगा। तो AD के जो बीच की दूरी है दोस्तों वो आ गई 85, अंडर रूट में 85 आ गया दोस्तों इसका। अब आइए देख लेते हैं इनके विकर्ण, तो लिखेंगे विकर्ण, तो विकर्ण दोस्तों होते हैं AC व BD, AC व BD में। तो आइए देख लेते हैं AC व BD में,
तो सबसे पहले AC का मान निकालते हैं दोस्तों। यहाँ पर AD लिख गया, AC रख लेंगे, AC व BD में। तो आइए AC के बीच की दूरी देख लेते हैं। तो लिखेंगे AC के मध्य की दूरी, लिखेंगे AC के मध्य की दूरी। तो आइए दोस्तों इसका डायरेक्ट फार्मूला रख लेते हैं AC के लिए शॉर्टकट में। तो क्या आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पर आ जाएगा 0 माइनस ब्रैकेट में 3 और इसका हो जाएगा स्क्वायर प्लस 3 माइनस 5 स्क्वायर। मान रख देते हैं दोस्तों। तो माइनस माइनस का प्लस का हो जाएगा ये। तो यहाँ पर आ जाएगा 3 का स्क्वायर, यहाँ पर आ जाएगा दोस्तों प्लस माइनस 2 का स्क्वायर। स्क्वायर कर लेते हैं फ्रेंड्स। तो क्या आ जाएगा, अंडर रूट 3 त्रिका 9 प्लस माइनस का प्लस का हो जाएगा 2 दूनी 4 आ जाएगा। जोड़ेंगे 9 4 13 हो जाएगा। तो अंडर रूट 13 आ जाएगा। अब आइए BD के बीच की दूरी देख लेते हैं दोस्तों। BD के मध्य की दूरी। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं BD के मध्य की दूरी है उसे भी डायरेक्ट रख लेते हैं, क्योंकि फार्मूले दोस्तों हम लोग आप पहले लगा चुके हैं। इसी तरीके से फार्मूले सब नोट कर लेना और BD के बीच की दूरी निकालना। फार्मूला वही होता है दोस्तों, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो आइए डायरेक्ट देख लेते हैं दोस्तों। क्या आ जाएगा, माइनस का 1 और माइनस का 3 का होल स्क्वायर प्लस माइनस का 4 और माइनस का 1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर दोस्तों देख लेते हैं माइनस माइनस के दोनों है तो माइनस में ऐड हो जाएगा, माइनस का 4 स्क्वायर आ जाएगा प्लस ये माइनस माइनस है दोस्तों, ये भी ऐड हो जाएगा तो माइनस का 5 का स्क्वायर हो जाएगा। दोनों का जब वर्ग करेंगे दोस्तों तो 4 चौके 16 आ जाएगा और प्लस 5 25 आ जाएगा। अब दोनों को जब जोड़ेंगे दोस्तों यहाँ पर तो आ जाएगा 25 में 16 जोड़ देंगे तो 6 5 11 1 आ जाएगा दोस्तों। 2 और 1 3, 3 और 1 4 यानी अंडर रूट 41 आ जाएगा। तो इस तरीके से BD का जो मान आया है वो आया है अंडर रूट 41। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं इनमें कौन कौन सी चीज़ें बराबर आई हैं। तो दोस्तों देख लेते हैं यहाँ पर निष्कर्ष निकाल लेते हैं। तो क्या दिया गया है, AB इज नॉट, BC इज नॉट, CD इज नॉट AD, यानी चारों भुजाएं एक दूसरे के बराबर नहीं है। उसके बाद में विकर्ण देख लेते हैं दोस्तों। तो AC इज नॉट BD, यानी दोनों विकर्ण भी नहीं मिल रहे हैं। तो कंडीशन क्या हो गई दोस्तों, इसलिए ABCD एक वर्ग नहीं है, एक वर्ग नहीं है। तो ABCD जो ये आकृति, ये जो निर्देशांक दिए गए दोस्तों, ये किसी वर्ग के निर्देशांक नहीं है। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं इसका अगला सवाल। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं इसी का 3rd नंबर। तो आइए इसमें से निर्देशांक देख लेते हैं कौन कौन से दिए गए हैं। तो A बराबर 4 दिया गया है, 5 दिया गया है, B बराबर 7 दिया गया है, 6 दिया गया है दोस्तों, C बराबर 4 दिया गया है, 3 दिया गया है और D बराबर 1 दिया गया है और 2 दिया गया है। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं ये जो दिए गए हैं ये आकृति किस तरह की है। तो आइए सबसे पहले उसी तरह का फार्मूला लगाते हैं, यानी AB के बीच की दूरी देख लेते हैं। तो लिखेंगे AB के मध्य की दूरी। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं AB के मध्य की दूरी क्या होगी। फार्मूला वही लगाएंगे, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। मान रख देंगे दोस्तों। तो x2 का मान देख लेते हैं, जब AB के लिए निकाल रहे हैं तो x2 हो जाएगा 7, तो 7 माइनस x1 की जगह आ जाएगा दोस्तों 4 स्क्वायर प्लस y2 देख लेते हैं दोस्तों। तो y2 का मान आ जाएगा 6 माइनस y1 का मान आ जाएगा 5 का स्क्वायर इक्वल टू, मान रख लेते हैं दोस्तों। 7 में से 4 जाएगा 3 बचेगा, 3 स्क्वायर प्लस यहाँ करेंगे तो 1 बचेगा 1 स्क्वायर इक्वल टू दोस्तों क्या आ जाएगा, 3 त्रिका 9 और 1 आ जाएगा। जोड़ेंगे तो 9 और 1 10, यानी AB के जो बीच की दूरी है दोस्तों वो आ गई अंडर रूट 10। अब आइए इसी तरीके से दोस्तों देख लेते हैं BC के बीच की दूरी। तो लिखेंगे BC के मध्य की दूरी, BC के मध्य की
दूरी। तो आइए देख लेते हैं, फार्मूला दोस्तों सेम ही रहेगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। आइए मान रख लेते हैं दोस्तों। किस तरीके से लगाएंगे, सबसे पहले x2 का मान दिया गया है तो हमें किस में देखना है, b और c में देखना है। तो x2 की जगह दोस्तों 4 आ जाएगा, तो 4 माइनस, अब देख लेते हैं x1, इसकी जगह दोस्तों b और c के लिए देख लें तो 7 आ जाएगा, 7 का स्क्वायर प्लस y2 देख लेते हैं तो 3 आ जाएगा, 3 माइनस y1 देख लेते हैं तो 6 आ जाएगा, 6 का स्क्वायर। अब देख लेते हैं दोस्तों, 7 में से 3 जाएगा, माइनस का 3 आ जाएगा, 3 स्क्वायर प्लस इसमें जाएगा, इसमें माइनस का 3 आ जाएगा, स्क्वायर करेंगे, वर्क कर देंगे दोस्तों, 3 3 9 प्लस में हो जाएगा, 3 3 9 ये भी प्लस में हो जाएगा, ऐड करेंगे तो आ जाएगा √18। अब √18 को जब तोड़ेंगे दोस्तों तो क्या आ जाएगा, 2 गुणे 3 गुणे 3, एक जोड़ा बन जाएगा दोस्तों, तो 3 बाहर आ जाएगा, यानी 3√2 ये मान आ जाएगा। अब आइए इसी तरीके से सी डी देख लेते हैं दोस्तों, सी डी के बीच की दूरी क्या होगी, तो लिख लेते हैं सी डी के बीच की दूरी, सी डी के मध्य की दूरी। तो ये दोस्तों देख लेते हैं सी डी के मध्य की दूरी क्या होगी, फार्मूला तो वही रहता है हर बार, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। आइए मान रख लेते हैं दोस्तों, अब सी डी के लिए रखेंगे मान, तो x2 देख लेते हैं सी डी के लिए, तो x2 की जगह 1 आ जाएगा, माइनस x1 का मान देख लेते हैं दोस्तों, तो 4 दिया गया है, 4 आ जाएगा, स्क्वायर करेंगे, प्लस y2 का देख लेते हैं तो 2 दिया गया, माइनस y1 का देख लेते हैं 3 दिया गया, स्क्वायर कर देंगे दोस्तों सी डी के लिए। अब आइए देख लेते हैं क्या दिया गया है यहाँ पर, अब लिखेंगे यहाँ पर दोस्तों, 4 दिया गया, 4 में से 1 चला जाएगा, 3 बचेगा, तो माइनस का 3 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस यहाँ पर 2 में से 3 में से 2 चला जाएगा, माइनस का 1 बचेगा, माइनस 1 का स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर करेंगे दोस्तों, 3 का करेंगे तो प्लस में 9 आ जाएगा, प्लस 1 का करेंगे तो प्लस में 1 आ जाएगा, दोनों जोड़ देंगे तो √10 आ जाएगा। तो इस तरीके से दोस्तों सी डी का मान क्या आ गया, √10 आ गया। अब आइए देख लेते हैं ए डी का मान दोस्तों, क्या लिखते हैं, ए डी के बीच की दूरी, तो लिखेंगे ए डी के मध्य की दूरी। तो आइए देख लेते हैं दोस्तों, ए डी के मध्य की दूरी क्या हो जाएगी, तो फार्मूला तो वही रहेगा सेम, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, सभी के मान रख देते हैं दोस्तों। तो ए डी के लिए निकाल रहे हैं, तो ए डी के लिए देख लेते हैं, x2 क्या हो जाएगा, ए डी के लिए x2 हो जाएगा दोस्तों 1, माइनस x1 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, स्क्वायर कर देंगे, प्लस y2 देख लेते हैं दोस्तों, 2 हो जाएगा, माइनस y1 5 हो जाएगा, स्क्वायर कर देते हैं दोस्तों, 4 में से 1 जाएगा, माइनस का 3 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 5 में से 2 जाएगा, माइनस का 3 का स्क्वायर हो जाएगा, गुणा करेंगे दोस्तों, 3 3 9 हो जाएगा, प्लस 3 का वर्ग करेंगे 9 आ जाएगा, जोड़ेंगे तो √18 आ जाएगा। अब √18 दोस्तों जब इसे तोड़ेंगे तो आ जाएगा, इसके पहले तोड़ कर देख चुके हैं कितना आया था, 3√2। तो इस तरीके से दोस्तों ए डी का जो मान दिया गया है वो क्या आ गया, 3√2। अब आइए देख लेते हैं इसमें किस तरीके से भुजाएं दी गई हैं, उनका विश्लेषण कर लेते हैं। तो पहली भुजा दी गई है दोस्तों ए बी का मान, आइए देख लेते हैं यहाँ पर क्या दिया गया दोस्तों, ए बी का मान दिया गया है, तो ए बी का मान दिया गया है √10 दिया गया है। उसके बाद में दोस्तों देख लेते हैं ए बी बराबर सी डी के है, क्योंकि सी डी का भी मान कितना दिया गया, ये भी √10 में दिया गया है। तो ए बी बराबर दोस्तों लिख लेते हैं कि ए बी जो बराबर है वो किसके है, ए बी बराबर सी डी के है। अब इसी तरीके से दूसरा वाला देख लेते हैं दोस्तों, बी सी का मान जो दिया गया है दोस्तों, बी सी का मान दिया गया है 3√2। अब ए डी का मान देख लेते हैं दोस्तों, तो ए डी का मान भी वही आया है 3√2, यानी कह सकते हैं कि बी सी बराबर ए डी के, यानी सी डी बराबर जो दिया गया है ए बी बराबर सी डी के है दोस्तों, एक कंडीशन बन रही है कि ए बी बराबर सी डी के, और इसी तरीके से बी सी बराबर ए डी के। अब आइए इनके विकर्ण देख लेते हैं दोस्तों, उसके बाद में देखते हैं कि आकृति कैसी है। आइए दोस्तों देख लेते हैं विकर्ण, विकर्ण ए सी व बी डी में,
तो आइए देख लेते हैं दोस्तों, दोनों विकर्ण देख लेते हैं AC के लिए। तो लिखेंगे AC के मध्य की दूरी, AC के मध्य की दूरी, मध्य की दूरी। तो दोस्तों सबसे पहले फार्मूला रख लेते हैं। तो फार्मूला जैसा कि हम लोग जानते हैं, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब इस तरीके से रखेंगे दोस्तों AC में। तो आइए मान रख लेते हैं, क्या आ जाएगा 4 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस y2 के लिए दोस्तों रख लेते हैं, तो क्या आ जाएगा 3 माइनस 5 का होल स्क्वायर। अब आइए मान रख लेते हैं दोस्तों, तो यहाँ पर क्या बचेगा 0 बचेगा, प्लस यहाँ पर करेंगे तो 5 में से 3 चला जाएगा, माइनस का 2 बचेगा, तो माइनस का 2 का स्क्वायर कर देते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर आ जाएगा 2 दूनी 4, अंडर रूट 4 आ जाएगा। अब इसे जब खोलेंगे तो आ जाएगा दोस्तों 2, तो AC का मान आ जाएगा 2। अब आइए इसी तरीके से BD देख लेते हैं। तो लिखेंगे BD के मध्य की दूरी, BD के मध्य की दूरी। फार्मूला दोस्तों वही रहेगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। आइए मान रख लेते हैं दोस्तों BD के लिए। तो BD के लिए मान क्या आ जाएगा दोस्तों, आ जाएगा 1 माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस 6 का होल स्क्वायर। तो दोस्तों देखेंगे यहाँ पर क्या बचेगा, 7 में से 1 चला जाएगा, माइनस का 6 का स्क्वायर बचेगा, प्लस अब यहाँ पर देख लेते हैं दोस्तों 6 में से 2 जाएगा, माइनस का 4 का स्क्वायर हो जाएगा। गुणा करेंगे दोस्तों, चतुरंग 36 आ जाएगा, प्लस 4 का करेंगे 16 आ जाएगा। दोनों को ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 52। दोस्तों 52 को जब तोड़ेंगे तो 52 को तोड़ने पर दोस्तों क्या आ जाएगा, तोड़ लेते हैं, 2 दूनी 4 और 13 चौके 52, 2 का जोड़ा बन गया दोस्तों। क्या आ जाएगा, 2 बाहर निकल आएगा और अंडर रूट में 13 आ जाएगा। तो इस तरीके से जो BD का मान आएगा दोस्तों, BD का मान आ जाएगा 2 रूट 13। अब आइए इसका विश्लेषण कर लेते हैं। तो दोस्तों इसमें किस तरीके से चीज़ें दी गई हैं, जो भुजाएं दी गई हैं दोस्तों, AB बराबर है CD के तथा BC बराबर है दोस्तों AD के, परंतु विकर्ण बराबर नहीं दिए गए हैं, यानी AC इज नॉट BD, दोनों के विकर्ण जो है वो बराबर नहीं है। तो जब इस तरह की कंडीशन होती है दोस्तों, तो वह कौन सी आकृति होती है, तो लिखेंगे दोस्तों, अतः ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, एक समांतर चतुर्भुज है। ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, यह कोई वर्ग नहीं है। तो दोस्तों इस तरीके से हम लोग सवाल सॉल्व करते हैं। और इस तरीके से दोस्तों हम लोगों ने 10th क्लास की जो 10th क्लास की मैथ चल रही है, चैप्टर नंबर 7.1, उसमें से हम लोगों ने 6 सवाल सॉल्व कर लिए हैं दोस्तों। इसके अगले वीडियो में 7वें सवाल से देखेंगे। जब तक के लिए दोस्तों बने रहिए वीडियो और चैनल के साथ में दोस्तों, अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। आपकी सफलता ही हमारा उद्देश्य है। और दोस्तों यदि आप लोगों को सवाल अच्छे से समझ में आए हो तो एक बार वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद दोस्तों।